Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you logarithm lesson. That is, we have to start next exercise, that is 7C. Question number 17 में क्या दिया हुआ है? Question number 17 is log, यहाँ पे 2 की वैल्यू दी है. 2 की वैल्यू क्या है बेटा? 100 log of 100 to the base 10. Then log, ये हाफ क्या होगा? इसके ऊपर चला जाएगा. Then log of 9 to the base 10 और raised to the power half. Now minus log of 5, यहाँ पे भी जो 2 है इसकी पावर हो जाएगी स्क्वायर टू द बेस 10. देन log of base to the base 10, log of 100 to the base 10, log of ये रूट 9 हो जाएगा, log of 5 square, that means 5 raised to the power 2, that means 5 squared. Now root 9 कैसे आता है? root 9 means what is root 9? What is the value of root 9? That is 3. Okay. So log of 100 to the base 10 plus log of root 9 means 3 to the base 10 minus log of 25 to the base 10. अभी पहले ये जो दो हैं वो प्लस में है तो उनके नंबर्स की क्या होगी? मल्टीप्लाई. log of 100 into 3 to the base 10 minus log of 25 to the base 10. Now log of, इन दोनों में माइनस है तो क्या होगा इनका? डिवाइड 100 into 3 to the base 25, 100 into 3 to the 100 into 3 divided by 25 to the base 10. So log of 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो कितना आएगा ये? 12. वैल्यू इज log 12 to the base 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 वॉज, आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो सी की वैल्यू थोड़ा हम स्टैंडर्डाइज करते हैं. यहाँ पे ये जो पावर है वो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स log ऑफ रूट 2 होल स्क्वायर. तो क्या होगा? रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा. तो सी की वैल्यू क्या है? log 2. सो वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है a माइनस बी माइनस सी. सो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है log 12, b की वैल्यू क्या है? log 6, c की वैल्यू क्या है? log 2. अब पहले ये सॉल्व कर दें, दोनों के बीच में माइनस है, सो क्या आएगा? log ऑफ 12 डिवाइड बाय 6, log ऑफ 2, log ऑफ 6 1 जा 6 2 जा, तो आंसर इज log 2 माइनस log 2. log 2 माइनस log 2 हाउ मच? 0. log 2 माइनस log 2 कैसे होगा? 0 होगा. या फिर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इन अदर वे, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसका कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, फिर क्या आता है? log ऑफ 1, और log ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? 0. आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्या दिया है? 9 बी वाला क्वेश्चन. 9 a रेज़ टू द पावर माइनस a माइनस बी माइनस सी. इसे क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू आई है 0. तो आंसर इज 0. एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0, आंसर इज 1. यहाँ पे आप लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको क्या दिया है? एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है. सबसे पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू में एक्स क्लियर है, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट वाई की वैल्यू को हमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है. log ऑफ 2 टू द बेस 4 मल्टीप्लाई log ऑफ, तो सबसे पहले इसे थोड़ा अवॉइड करते हैं और इसकी तरफ ध्यान देते हैं. इसे एज इट इज लिखेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 4 इनटू, यहाँ पे देखो ये 9 किसकी स्क्वायर है? 3 की स्क्वायर. नाउ log ऑफ 2 टू द बेस 4, ये जो पावर है ये सामने आ जाएगा, दैट मीन्स log ऑफ 3 टू द बेस 10. ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में होगा. अब इसे मैं और सामने लाती हूँ, 2 log ऑफ 2 टू द बेस 4 इनटू log ऑफ 3 टू द बेस 10. देन y, ये अभी इसके ऊपर डालेंगे log ऑफ 2 स्क्वायर into log of 3 to the base 10
log of 2 squared how much 4 4 log of 3 to the base 10. नाउ इनकी बेस और नंबर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1. ओके नाउ y is equal to 1 into log of 3 to the base 10. So y is equal to log of 3 to the base 10. नाउ आपको z सॉल्व करना है. z की वैल्यू क्या है log of 0.4 to the base 10. z is equal to log of 4 divided by 10 to the base 10. 0.4 मतलब क्या होता है 0.4 मतलब क्या होगा 4 divided by 10. So z log of 4 to the base 10 minus log of 10 to the base 10. Then log of 4 to the base 10 minus 1. इसकी वैल्यू -1 आती है. Now our क्वेश्चन में क्या दिया है now x minus y minus z. x की वैल्यू क्या है log of 12 to the base 10. y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू log of 3 to the base 10 और z की वैल्यू क्या है log of 4 to the base 10 minus 1. क्लियर. नाउ ओपन द ब्रैकेट. हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों माइनस में है तो लॉगरिथम में क्या होगा दोनों का डिवाइड. सो log of 12 divided by 3 to the base 10 minus log of 4 to the base 10 plus 1. log of इसकी आंसर क्या आएगी 4 to the base 10 minus log of 4 to the base 10 plus 1. ये कट हो जाएगा. So answer is 1. Answer is 1. Hope you understand that. Proof that 6x minus y z is equal to x. So LHS में क्या होगा LHS में आपको क्या दिया है 6 रेज़ टू द पावर x माइनस y माइनस z. इसकी वैल्यू क्या है 1. तो आंसर इज 1. एनीथिंग रेज़ टू द पावर 1 सो आंसर इटसेल्फ. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दैट इज RHS. हमारा LHS और RHS क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व करेंगे. हमें पी एंड क्यू की वैल्यू दी है और फाइंड एक्स बोला है और इक्वेशन दी हुई है एक गिवन. ठीक है सो उसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है तो यहाँ पे जो 2 दिया है ऑब्वियसली ये नंबर के ऊपर पावर चला जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर टू द बेस 10. देन t की वैल्यू क्या दी है log of 20 to the base 10 minus log of 25 to the base 10. Okay now log of x plus 1 square to the base 10 log of 20 to the base 10. अब ये वैल्यू इसके ऊपर होगा पावर. देन log of 25 to the base 10 log of x plus 1 whole square to the base 10 log of 2 the 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 to the base 10 log of 25 to the base 10. अब ये दोनों चीजें क्या दी हुई है माइनस में दी है तो उनके बीच में क्या होगा माइनस होगा. log of x plus 1 whole square to the base 10 log of 400 divided by 25 to the base 10. अब 25 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना होगा दैट इज 16. कितना हो रहा है 16. सो हाँ कैसे लिखेंगे log of x plus 1 square 10 log of 16 to the base 10. Now compare. Comparing only numbers करेंगे x plus 1 whole square is equal to 16. Now taking square root. इसको हम क्या करेंगे taking square root. क्यों स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि ये भी स्क्वायर्ड है और ये भी 16 में किसके स्क्वायर्ड है 4 के स्क्वायर्ड है. नाउ
x plus 1 is equal to 4, x is equal to 4 minus 1, x is equal to 3. Okay, now next question. Now question number 21. Question number 21 में क्या दिया है? 3 plus log of 10 raised to the power minus 2 to the base 10. अभी जो नंबर के ऊपर जो पावर है उसे हम सामने लाते हैं. So 3, ये माइनस 2 को आगे लाएंगे तो ये ऐसा होगा log of 10 to the base 10. इसकी आंसर क्या आती है? 1. 3 plus minus 2 into 1. So 3 plus minus 2. Then 3 minus 2, that means 1. Now next question, that is question number 22. Question number 20 में log of x to the base 10 is equal to a, log of y to the base 10 is equal to b. हमारे पास एक लॉगरिथम का फॉर्मूला है, लिख लेती हूँ, मतलब आप लोग समझ जाओगे. क्या है फॉर्मूला? log of n to the base a is equal to x implies इसका क्या होगा? a raised to the power x is equal to n. ओके, सो यह इस वे में ये वैल्यूज देके हैं तो हमें इस फॉर्मेट में करना है. सो स्टार्ट. log of x to the base 10 is equal to a. तो क्या होता है? जो x बेस है वो लिखना है. बेस क्या है? 10 और उसके ऊपर पावर क्या है? x, that is a is equal to x. Now log of y to the base 10 is equal to b. Again log again next क्या है? log of y to the base 10 is equal to b. तो क्या आएगा? 10 raised to the power b is equal to y. क्या आएगी? पार्ट 1 की वैल्यू 10 a minus 1. हम इसे कैसे लिखेंगे? 10 a upon 10. इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है, सो x upon 10. ओके, पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या दिया है? 10 raised to the power 2b. So we write as 10 2 into b. Again we write as 10 b into 2. हमने सिर्फ इंटरचेंज किया. That means 10b whole squared. मल्टीप्लाई रहा तो 10 raised to the power b क्या होता है? y squared. ओके, नाउ थर्ड पार्ट. पार्ट में आपको एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज log of p to the base 10. तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, log of p to the base 10 2a. सो 2a की वैल्यू क्या है? log of x to the base 10 minus log of y to the base 10. Now log of p to the base 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज log of x square to the base 10 minus log of y to the base 10. Now इन दोनों के बीच में क्या होगा? log of x squared upon y. क्योंकि ये डिवीजन में है, माइनस में है, माइनस में है तो लॉगरिथम वैल्यू के बीच में क्या होता है? डिवाइड. नाउ log of p to the base 10, कंपेयर p is equal to x squared upon y. तो हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.